गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देवोटा खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इसमें जो है पेट्रोलियम, अगला जो है ऊर्जा के अंदर पेट्रोलियम। कल हम बात कर रहे थे कोयला की, अब बात करते हैं पेट्रोलियम। कोयला जो है वो गोंडवाना और टर्सरीय जो निक्षेप थे, ठीक है, उनके अंदर पाए जाते हैं, मगर पेट्रोलियम जो है वो टर्सरीय जो निक्षेप की अवसादी जो शैलें हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। टर्सरी युग की जो बालू और चूने की अवसादी जो शैलें होती हैं ना, उनमें इसका निर्माण हुआ है पेट्रोलियम का। अब आपसे पूछ लिया जाए कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ था, तो पेट्रोलियम का निर्माण बेटा आपको मैंने कई बार बताया है, वैसे भी पहले भी बताया था कि पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण, उथल पुथल के कारण जो पृथ्वी के ऊपर जो जितने भी जीव जंतु थे वो सब ज़मीन के अंदर दफन हो गए, ठीक है, भूमि के अंदर। भूमि की आंतरिक ऊष्मा के कारण वो किस रूप में बदल गए? द्रव के रूप में, ठीक है। तो उस द्रव के रूप में बदलने से कैसा रूप लिया? पेट्रोलियम, ठीक है। उसके कारण जो है पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। इस प्रक्रिया में काफ़ी हजारों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, पेट्रोलियम कच्चा पेट्रोलियम द्रव और गैसीय अवस्था में हाइड्रोकार्बन्स से बना होता है। इसी की रासायनिक संरचना, रंगों और विशिष्ट घनत्व में भिन्नता पाई जाती है। उपयोग एवं महत्व, इसका उपयोग एवं महत्व देखो बेटा, पेट्रोलियम जो है आज के युग में सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। हर प्रकार के संसाधनों में जो है, मनुष्य की आवश्यकताओं में इसका उपयोग जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। जैसे हम अपने घर के अंदर साबुन वगैरह जो भी कुछ, जैसे जूते हैं, शूज़ वगैरह जो भी है, हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं वो भी पेट्रोलियम से बन रही हैं, ठीक है। उसके बाद जो है उपयोग एवं महत्व देखो, तो पेट्रोलियम का अधिकतर उपयोग मोटर वाहनों को चलाने, रेल एवं वायुयानों के अंतर्दहन इंजनों को चलाने के लिए किया जाता है। इसके अनेक सह उत्पाद पेट्रो रसायन उद्योग, जैसे उर्वरकों को बनाने के लिए भी पेट्रोल रसायन का प्रयोग किया जाता है। स्नेहक जो पदार्थ, सुगंधित जो पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे क्रीम वगैरह है, ठीक है, सेंट वगैरह, वासलिन वगैरह, ये सब चीज़ें किसके द्वारा? पेट्रोल रसायन के द्वारा। कृत्रिम रबड़ जो बनाया जाता है वो भी पेट्रोल रसायन के द्वारा। कृत्रिम रेशे जो होते हैं, रेशे बनाने के लिए पेट्रोलियम का प्रयोग किया जाता है। दवाइयाँ जो हैं उनको बनाने के लिए पेट्रोलियम का, वैसलिन जो है मुँह वगैरह की जो लगाते हैं, ठीक है, मोम, ये सब साबुन, सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में उपयोग में लाए जाते हैं। जितने भी प्रकार के सौंदर्य प्रदान, ये मूल आवश्यकताएं भी आज के युग की हैं, ठीक है। वैसे मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं ये है नहीं, मगर मेन है कि आज के युग की मूलभूत आवश्यकताओं में गिने जाते हैं। वैसे मूलभूत आवश्यकताएं 3 होती हैं बेटा, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। तो मेन है ये। तो कपड़ा जो है ये किस में बनाता है? पेट्रोलियम से। जैसे कृत्रिम रेशे जो होते हैं, ठीक है, ये। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं भाई, उसके बाद देखो आगे उत्पत्ति। खनिज तेल टर्सरीय युग की बालू और चूने की अवसादी शैलों में उसी तरह विद्यमान रहता है जैसे स्पंज में जल। स्पंज के अंदर जल, स्पंज जैसे आप कोई फोम टाइप में होता है, ठीक है, उसको जैसे बीच करके पानी में छोड़ दो और वो धीरे धीरे पानी उसके अंदर भर जाता है परिपूर्ण रूप से, तो उस स्पंज जो होता है उसको हम जैसे ही बीचेंगे तो उसमें से जल निकलेगा। तो इस रूप में ये पाया जाता है। करोड़ों वर्षों तक बड़ी मात्रा में कीचड़, मिट्टी और बालू आदि में वनस्पति एवं जीवों के दबे रहने, उन पर गर्मी, दबाव, रसायन, जीवाणु और रेडियो सक्रियता आदि क्रियाओं के प्रभाव के फलस्वरूप खनिज तेल की उत्पत्ति हुई। देखो बेटा, मैंने बताया खनिज तेल किस प्रकार हुआ, तो कीचड़ व मिट्टी, बालू आदि में वनस्पति एवं जो जीव जंतु थे दबे रहने के कारण उन पर गर्मी और दबाव, रसायन, जीवाणु और रेडियो सक्रियता के कारण उसका क्या, किस रूप में? तरल रूप में परिवर्तित हो गया, जिसे हम खनिज तेल की उत्पत्ति कहते हैं। वितरण तथा उत्पादन भी, वितरण तथा उत्पादन, अगर बात करें वितरण और उत्पादन में, तो भारत जो है पेट्रोलियम का ज़्यादातर जो है आयात करता है भी, ठीक है। क्या करता है? आयात, क्योंकि इसके पास सीमित मात्रा में भंडार है। कुछ एक राज्यों में पाए जाते हैं, जैसे भी असम के अंदर, उसके बाद गुजरात में, और मुंबई जो है वो समुद्र के मध्य, मुंबई से समुद्र के काफ़ी दूरी पर
100-125 किलोमीटर के आसपास पड़ता है उसमें, ठीक है, उस दूरी के ऊपर। तो वहाँ एक तो मुंबई आई है, एक बसीन है, ठीक है, 2 जगह। तो ये मेन है पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र। तो देश में पहली बार 1866 में ऊपरी असम घाटी में तेल की खोज के लिए कुएं खोदे गए। तेल की खोज के लिए क्या खोदे गए? कुएं। 1890 में असम के डिगबोई क्षेत्र में, कहाँ? डिगबोई क्षेत्र में, असम का जो डिगबोई क्षेत्र है वहाँ जो है तेल मिल गया था, ठीक है। लेकिन व्यवस्थित तरीके से तेल का अन्वेषण, व्यवस्थित तरीके से, ठीक है, अन्वेषण नहीं हो पाया। उत्पादन तब शुरू हुआ जब 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की। देखो इसमें क्वेश्चन बन गया अभी, वितरण तथा उत्पादन देश में पहली बार जो है तेल की खोज के लिए कुएं कहाँ खोदे गए, कब खोदे गए? तो असम घाटी में, ठीक है, 1866 में। सन 1890 में कहाँ तेल मिला? तो वो असम के डिगबोई में, ठीक है। अन्वेषण एवं उत्पादन कब शुरू हुआ? तो 1956 में। कब? तेल एवं तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद, ठीक है। तब तक डिगबोई ही देश का एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र था। सन 1956 के बाद देश में तेल का परिदृश्य बदल गया। हाल ही के वर्षों में देश के दूरस्थ पश्चिमी एवं पूर्वी तटों पर नए तेल निक्षेप पाए गए। फिर भी खनिज तेल की दृष्टि से भारत एक निर्धन देश है। वर्तमान में भारत में तेल निम्नलिखित 4 उत्पादक क्षेत्र हैं। तेल के जो है प्रमुख 4 उत्पादक क्षेत्र हैं। सबसे पहला है असम, असम एवं पूर्वी भारत। यहाँ के मुख्य तेल क्षेत्र डिगबोई है, इसी के अंदर सबसे पुराना है। नारकटिया असम के अंदर ही क्षेत्र है। हुगरीजन मोरान तेल क्षेत्र, ये भी असम में है। सुरमा नदी घाटी क्षेत्र, ये भी वहीं। रुद्र सागर क्षेत्र, ये भी। लकवा क्षेत्र और गाले की, ये सारे इसी में। इनमें से कुछ एक जो है वो अरुणाचल प्रदेश में, जैसे तिरप जिले का निगरू, नागालैंड का असम नागालैंड सीमा के निकट स्थित बोरहोला तेल क्षेत्र है, उल्लेखनीय। इनमें से रुद्र सागर और लकवा नए क्षेत्र। यहाँ से निकाला गया कच्चा तेल शोधन के लिए गुवाहाटी, डिगबोई, नुनमती, बोंगईगांव, बरौनी और व थोड़ी मात्रा में हल्दिया की प्रसंस्करणशालाओं में भेजा जाता है। ये मेन तेल पाइपलाइन है भाई, ठीक है। डिगबोई से चलती हुई नुनमती, बोंगईगांव, बरौनी, थोड़ी मात्रा में हल्दिया, ठीक है। हल्दिया तक जो है ये प्रसंस्करणशालाएँ आती हैं, इलाहाबाद, ठीक है। उसके बाद गुजरात के तेल क्षेत्र हुई। अब गुजरात के तेल क्षेत्र की बात करते हैं। यहाँ उत्तर की ओर खंबात या लूने क्षेत्र से तथा दक्षिण की ओर अंकलेश्वर से तेल प्राप्त किया जाता है। उत्तर में तो खंबात की खाड़ी से और दक्षिण में जो है अंकलेश्वर, ठीक है, तेल क्षेत्र है। गुजरात में अहमदाबाद, कलोल और नौगांव इत्यादि में भी तेल का उत्पादन आरंभ हो चुका है। सौराष्ट्र में भावनगर के 45 किलोमीटर दूर अरब सागर में अलियाबेट द्वीप में नए तेल क्षेत्र का पता चला है। भावनगर से 45 किलोमीटर दूर अरब सागर के मध्य, सौराष्ट्र से, ठीक है। गुजरात में वर्तमान में 60 लाख टन तेल प्रति वर्ष निकालकर उसे पाइपलाइन द्वारा कोयली तेल प्रसंस्करणशाला में भेजा जाता है। अब है मुंबई अपतटीय क्षेत्र है। मुंबई अपतटीय क्षेत्र, ठीक है। पश्चिम तट पर मुंबई हाई, मुंबई के उत्तर पश्चिम में 176 किलोमीटर, समुद्र में कितने किलोमीटर भाई? 176 किलोमीटर। ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना कि मुंबई हाई जो है वो कितनी दूर पड़ता है मुंबई से? अरब सागर के मध्य में, ठीक है। तो 176 किलोमीटर दूर अरब सागर के में स्थित तेल क्षेत्र, जहाँ जापान द्वारा निर्मित सागर सम्राट नामक स्वचालित ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म द्वारा सन 1976 से तेल निकाला जा रहा है। किसके द्वारा? जापान द्वारा निर्मित जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से, सागर सम्राट, ठीक है। रिफाइनरी जैसे इसको तेल निकालने के लिए वहाँ जो है बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है रिफाइनरी टाइप में, समुद्र से ऊपर, ठीक है, नामक स्वचालित ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म द्वारा सन 1976 में से तेल निकाला जा रहा है। यहाँ से तेल साफ करने के लिए पाइपलाइन द्वारा ट्राम्बे कहाँ भेजा जाता है? ट्राम्बे की प्रसंस्करणशाला में भेजा जाता है। मुंबई हाई के निकट ही बसीन क्षेत्र है। मुंबई हाई के निकट एक बसीन क्षेत्र है जो नवीन तेल युक्त संरचनाओं का पता चला है। 2011-12 में मुंबई हाई से 2 करोड़ टन कच्चा तेल प्राप्त किया गया था। देश के कुल उत्पादन का लगभग 63%
था, यहीं से सबसे ज़्यादा मात्रा में तेल निकाला जाता है। उसके बाद है पूर्वी तट। पूर्वी जो तट है भाई, भारत का अपेक्षाकृत नया यह तेल क्षेत्र कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों की द्रोणियों में विस्तृत। कावेरी द्रोणी के प्रमुख तेल क्षेत्र नारीमनम और कोविलपल हैं। कुछ समय पहले जैसलमेर राजस्थान में भी तेल के भंडारों का पता चला है। इन जगहों पे भी तेल के जो है भंडार का पता लगाया गया है। कच्चे तेल का उत्पादन भारत में 1950 से 51 में केवल 2.5 लाख टन तेल उत्पादन होता था, जबकि उपभोग 34 लाख टन था। 2011-12 में तेल का उत्पादन बढ़कर 320 लाख टन हो गया। तो ये है बेटा मेन है भारत में कच्चे तेल का क्षेत्र अनुसार 2011-12 के जो आंकड़े थे लाख टन में, सबसे ज़्यादा मुंबई आई में 201.45 जिसे 62.88% बोलते हैं, गुजरात में 60.1, 18.73%, असम में 51.7, 15.94 ठीक है प्रतिशत, तमिलनाडु में 4.41 टन लाख टन और 1.38%। ठीक है, इस प्रकार जो है ये है। उसके बाद है खनिज तेल का आयतन। खनिज तेल का आयतन भाई 1950 के बाद तेल के उत्पादन में 136 गुना वृद्धि होने के बावजूद हम अपनी ज़रूरतों को 2/3 तेल बाहर से आयात करते हैं। तेल का अधिकांश आयात रूस, ईरान व अन्य पश्चिमी एशियाई देशों से किया जाता है। 2011-12 में भारत में 2,85,072 करोड़ रुपए का तेल का आयात किया गया था। ठीक है, आज जो है अमेरिका से हम ज़्यादातर आयात कर रहे हैं भाई तेल का, पेट्रोलियम का। तेल परिष्करण, तेल के कुओं से निकाला गया खनिज तेल कच्चा, अशुद्ध और अपरिष्कृत अवस्था में होता है। उसका इसी रूप में उपयोग संभव नहीं है। उपयोग से पहले इसे साफ किया जाता है। कच्चे तेल को साफ करने के बाद ही डीजल, पेट्रोल, स्नेहक पदार्थ तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। भारत में 2 प्रकार की तेल शोधनशालाएँ, पहली एक क्षेत्र आधारित, बाजार आधारित, दूसरी बाजार आधारित। भारत की 2 प्रकार की तेल शोधनशालाएँ कौन सी? क्षेत्र आधारित और बाजार आधारित। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन बनता है। डिगबोई तेल शोधन कारखाना क्षेत्र आधारित। डिगबोई जो तेल शोधन कारखाना है, कारखाना क्षेत्र आधारित, क्षेत्र के आधार पे पड़ता है। बरौनी बाजार के आधार पे पड़ता है। ठीक है, शोधन कारखानों के उदाहरण, वर्तमान में देश में 18 तेल शोधन कारखाने हैं। ठीक है, कितने हैं? 18 तेल शोधन कारखाने। उसके बाद प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस बेटा उसी के ऊपर, ठीक है, जैसे पेट्रोलियम जो होता है वो जितने भी जीव जंतु जो है गल सड़ करके, ठीक है, तरल रूप में आए तो उस गलन और सड़न के कारण जो बदबू उत्पन्न हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक गैस। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1984 में भारत के अंदर हुई। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में प्राकृतिक गैस के परिवहन और विपणन के लिए की गई थी। वैसे तो गैस को सभी तेल क्षेत्रों में तेल के साथ प्राप्त किया जाता है, किंतु एक्सक्लूसिव भंडार पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान तथा गुजरात और महाराष्ट्र के अपतटीय कुओं में पाए जाते हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में प्राकृतिक गैस के 17,000 करोड़ घन मीटर के भंडारों का पता चल चुका है। विगत कुछ वर्षों में गैस के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उत्पादन में तेजी 1750 किलोमीटर लंबी जो है गैस पाइपलाइन बनाई गई भाई, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, जिसे HBJ गैस पाइपलाइन के पूर्ण क्रियान्वयन के कारण हुई है। ये इसके आधार पे जो है मेन भारत की सबसे लंबी जो है गैस पाइपलाइन है 1750 किलोमीटर, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, BJP की HBJ के नाम से। देखो बेटा इसमें कुछ एक पेट्रोलियम क्षेत्र दे रखे हैं भाई, जैसे कोयला क्षेत्र है। ठीक है, सबसे पहले तो ये कोयला क्षेत्र है। उसके बाद मुख्य प्राकृतिक आरक्षित जो गैस हैं क्षेत्र हैं वो ये दे रखे हैं, आरक्षित गैस क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद HBJ प्राकृतिक गैस हजीरा से लेकर के विजयपुर और जगदीशपुर ये यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद इसको आगे और बढ़ा दिया गया भाई सोनीपत तक। ठीक है, इसको भेजा गया। ये मेन गैस पाइपलाइन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद तेल जो क्षेत्र हैं वो ये हैं अलग अलग। ठीक है, और ये उसके बाद जो है अनुमानित जो है इधर किए गए। उसके बाद तेल शोधन जो कारखाने हैं भाई
एक तो बठिंडा के अंदर है, अपने हरियाणा में पानीपत के अंदर है, यूपी में मथुरा के अंदर है, ठीक है। गुजरात में कोयली और जामनगर है, मुंबई में मुंबई है, ठीक है। मैंगलोर है, कोच्चि है, नागापट्टिनम, चेन्नई, तातीपाका, विशाखापट्टनम, पारादीप, ठीक है। उसके बाद बरौनी, गुवाहाटी, नुमालीगढ़ और बोंगईगांव, बरौनी, ठीक है, और हल्दिया पारादीप में भी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हमें ये प्रमुख तेल शोधन कारखाने, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसको अच्छे से फिर नोटबुक में क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन बनाना भी। पेट्रोलियम का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ठीक है। ऊर्जा के रूप में पेट्रोलियम का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ऊर्जा संसाधन के रूप में पेट्रोलियम का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन आपको लिखना है एक।